अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जिंक। जिंक होता क्या है? हमें कोई भी वायरस होता है तो हमें कहा जाता है कि आप जिंक की सप्लीमेंट्स लें। बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी लूज मोशन होते हैं तो डॉक्टर जिंक के सप्लीमेंट्स लिख के देते हैं। आखिर जिंक होता क्या है? जिंक की हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम करते हैं स्टार्ट। जिंक एक मिनरल है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए हमारी बॉडी के मुख्तलिफ बहुत सारे सेल्स को इसकी ज़रूरत होती है अपना फंक्शन, अपना काम सही से करने के लिए। तो जिंक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आजकल कोरोना वायरस का सीज़न चल रहा है। कोरोना वायरस के ज़माने में भी डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आप जिंक सप्लीमेंट लिया करें। जिंक सप्लीमेंट्स आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे और कोरोना वायरस आप पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो जिंक के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जिंक का क्या काम होता है, जिंक हम कैसे ले सकते हैं, इस पे आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जिंक के काम क्या क्या है। अगर हम जिंक अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, चाहे वो सप्लीमेंट की सूरत में हो या चाहे वो डाइट की सूरत में हो, वो हमारी बॉडी में जाके क्या क्या काम करेगी। सबसे पहला काम वो करेगी कि हमारी बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हो, सही है, कहीं पे भी सूजन हो, इन्फेक्शन हो रहा हो, उसको कम करेगा जिंक। जिंक का सबसे पहला काम ये होता है। दूसरा काम इसका ये होता है कि हमारी बॉडी में कहीं पे भी एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही हो, सेल्स मतलब कैंसर में क्या होता है कि नॉर्मली अलग तरह के सेल्स बनते हैं या सेल्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, तो इस चीज़ों को ये कम करेगा, यानी हमारे सेल्स की को बेटर बनाएगा, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और हमारे जो एबनॉर्मल सेल्स बन रहे होते हैं हमारी बॉडी में उसको सप्रेस करेगा। इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा सही है, कैंसर से बचाता है। ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, फीमेल्स में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर कौन सा होता है? ब्रेस्ट कैंसर। मेल्स में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है प्रोस्टेट कैंसर। इससे बचाता है ये जिंक, अगर हम इसको प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं तो। इसके अलावा ये प्रोजेस्टेरोन को भी सपोर्ट करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या है कि प्रेगनेंसी के लिए हमें जो हार्मोन रिक्वायर्ड होते हैं वो होता है प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरोन को ये बढ़ाता है, प्रोजेस्टेरोन को सपोर्ट करता है, उसको स्टेबलाइज करता है। ये सारे काम होते हैं जिंक के। ठीक है, अब जिंक हम किन किन फूड से ले सकते हैं, ये सवाल आ जाता है। सबसे पहली चीज़ बीफ। बीफ में बहुत ज़्यादा जिंक होता है। अगर आप बीफ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेते हो तो उसके सप्लीमेंट ले लिया करो, जिंक के कोई मसला नहीं है। इसके अलावा ये होता है मशरूम्स में, बीन्स में और पिस्ता और कैश्यू यानी काजू में। पिस्ता और काजू तो हम ले ही सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जिंक होता है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में जिंक की कमी है, जिंक की हमें ज़रूरत है? कैसे पता चलेगा? सही है, अगर हमारी इम्यूनिटी लो है, सपोज हर सीज़न चेंज होता है, हमारे गला ख़राब हो जाता है, नज़ला, खांसी ये सब शुरू हो जाता है, इसका मतलब ये है कि हमारी इम्यूनिटी कम है, तो हमें जिंक सप्लीमेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारी मेमोरी कम है, यानी हम जल्दी जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं, याददाश्त हमारी सही नहीं रहती, इसका मतलब आप में जिंक की कमी है। ठीक है, प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जिन फैमिलीज़ में ज़्यादा होते हैं उनमें यानी जिंक की कमी होती है, तो आपको जिंक सप्लीमेंट्स लेना चाहिए अपने आप को इन चीज़ों से बचाने के लिए। अगर आपको इनफर्टिलिटी है, ठीक है, इनफर्टिलिटी में भी यही होता है कि अगर जिंक की कमी होती है तो भी इनफर्टिलिटी होती है, क्योंकि जिंक क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट कोल्ड या फ्लू हो जाता हो, आपको हर सीज़न में आपको ऐसा हो जाता हो, इसका मतलब है आपको जिंक की ज़रूरत है, आपकी इम्यूनिटी कम है। आपके हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब आप में जिंक की कमी है। जिंक की कमी से का एक रीज़न ये भी होता है, मतलब जिंक की कमी से एक ये भी होता है कि आपके हेयर लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा होता है स्लो थिंकिंग प्रोसेस। अगर आप
बहुत स्लो स्लो सोचते हो, ज़्यादा आपका दिमाग नहीं चलता ज़्यादा सोचने में, आपकी थिंकिंग स्लो है, आपकी मेमोरी स्लो है, तो इसका मतलब जिंक की कमी है। क्योंकि जिंक हमारे ब्रेन को भी ज़रूरत होती है, हमारे ब्रेन के सेल्स को भी जिंक की ज़रूरत होती है। अगर आप में एनर्जी कम है, ठीक है, सुस्त सुस्त से लग रहे हो, कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा, इसका मतलब आप में जिंक की कमी है। इसके अलावा अगर आपको रात को नींद नहीं आती, अगर आपको नींद नहीं आती तो भी ये रीज़न हो सकता है कि आप में जिंक की कमी हो, जिस वजह से आपको आपकी नींद डिस्टर्ब हो। अगर आपका लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, आपकी स्मेल और टेस्ट, जो आजकल कोरोना वायरस में बहुत बहुत कॉमन है कि टेस्ट और स्मेल लॉस हो जाती है, उसका रीज़न भी यही होता है कि जिंक की कमी है। अगर आप जिंक सप्लीमेंट रेगुलरली लेते रहोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर एलर्जीज रहती है, साइनस वगैरह, नज़ला बहुत ज़्यादा रहता है, हर वक्त साइनस हो रहता है, हेडेक रहता है, इसका मतलब आप में जिंक की कमी है, ठीक है। आपको एक्जिमा या रैशेस हो रहे हैं बॉडी पे, ठीक है, एक्जिमा और रैशेस हो रहे हैं, या फिर आपको भूख नहीं लग रही है, इसका मतलब जिंक की कमी है। ये सारी वजहें हैं जो जिंक की कमी की वजह से हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपको जिंक कैसे लेना है, आपको अपनी डाइट में लेना है। डाइट में अगर आप इतना ज़्यादा नहीं ले सकते हो, रेगुलर अमाउंट में नहीं ले सकते हो, तो आप जिंक के सप्लीमेंट्स लो। जिंक के सप्लीमेंट्स आपको हर जगह, हर मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। और जिंक का एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये है सर्बिक जी के नाम से आता है, ठीक है। इसमें अच्छी खासी अमाउंट में जिंक मौजूद है। इसमें जिंक मौजूद है कितना, 22.5 mg, जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी है। तो आप रोज़ की एक टेबलेट ले सकते हो ये। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आपसे मैं फिर मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।